विश्वकर्मा द्वारा सूर्य के रूप को निखारना। सामु ने कहा, हे देवऋषि, आपने सूर्य के शरीर की काट छांट का वृतांत संक्षेप में बताया। हे सुव्रत, मैं उसे विस्तार से सुनना चाहता हूं, मुझे बताएं। नारद बोले, हे यदुनंदन, संज्ञा के मायके चले जाने पर सूर्य देव ने अपने रूप को चाहने वाली संज्ञा की चिंता की। उन्होंने सोचा, संज्ञा पिता के घर चली गई और इस यशस्विनी ने जो इतना बड़ा तप किया, इसलिए इसका मन चाहा मनोरथ मैं पूरा करूंगा। इसी बीच में ब्रह्मा सूर्य देवता के पास पहुंचकर मीठी वाणी से सूर्य को प्रसन्न करने वाली बातें बोले। हे सूर्य, देवताओं के बीच तुम आदि देव हो, ये मैंने समझा है। तुम्हारे ससुर तुम्हें रूप संपन्न कर देंगे। सूर्य से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा ने विश्वकर्मा से कहा, तुम मार्तंड के रूप को मनोहर बना दो। तब ब्रह्मा के आदेश पर सूर्य को यंत्र पर चढ़ाकर विश्वकर्मा ने धीरे धीरे उनका रूप संपादित किया। तब समस्त देवगणों के साथ ब्रह्मा ने वेद सम्मत नाना प्रकार की रहस्यात्मक स्तुतियों से सूर्य को प्रसन्न किया। हे जगन्नाथ, वर्षा, घाम और शीत देने वाले हे देव देव, हे दिवाकर, तुम्हारा कल्याण हो, लोगों को शांति प्रदान करो। इसके बाद रुद्र और विष्णु ने भक्ति पूर्वक सूर्य की वंदना की। हे दिवसपति, हे देव, तुम्हारा काटा छांटा गया तेज वृद्धि को प्राप्त हो। इसके बाद खरादे जाते हुए उन सूर्य देवता की स्तुति इंद्र ने आकर की। हे देव, हे जगतपति, तुम्हारी निरंतर जय हो, जय हो। इसके पश्चात सातों ऋषि विश्वामित्र को आगे करके स्वस्ति स्वस्ति इस प्रकार कहते हुए विविध स्तुतियों से वंदना करने लगी। बाल खिल्लियों ने वेदों में कही गई ऋचाओं से और आशीर्वचनों से सूर्य को प्रसन्न किया। हे नाथ, मोक्ष चाहने वालों के तुम मोक्ष हो, ध्यान चाहने वालों के तुम सदैव ध्यान बिंदु हो, तुम्ही समस्त प्राणियों के स्वर्ग लोक हो, तुम्ही में सब कुछ प्रतिष्ठित है। हे देवेश, हे जगतपति, आप प्रसन्न हो, प्रजाओं का कल्याण हो। इसी प्रकार विद्याधर, नाग, राक्षस, सर्प सब हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सूर्य से मन और कानों को अच्छे लगने वाली विविध प्रकार की वाणी बोली। हे भूत भावन, प्राणियों के लिए तुम्हारा तेज सहने योग्य हो। इसके बाद हाहा और हुहु नामक गंधर्वों ने तथा नारद ने सूर्य को संतुष्ट किया और कुशल गंधर्वों ने सूर्य का गुणगान करना प्रारंभ किया। षडज, मध्यम और गंधार घाटों में प्रवीण मूर्छनाओं, तालों आदि के द्वारा विश्वाची, घृताची, उर्वशी, तिलोत्तमा, मेनका, सुजन्या और रंभा अप्सराओं में श्रेष्ठ ये खरादे जाते हुए सूर्य को प्रसन्न करने के लिए नाचने लगी। हाव भाव और विलासों से अनेक प्रकार का अभिनय करने लगी। इसके पश्चात समस्त देवताओं के मन और कानों को सुख देने वाली अत्यंत मधुर और मादक गीत ध्वनि उठने लगी। इसके पश्चात एक तारा, वीणा, वेणु, दुर्धर, नगाड़ा, ढोरा, मृदंग, तासा, देव, दुदुम्बे, शंख सैकड़ों और हजारों की संख्याओं में बजने लगे। गाते हुए गंधर्वों और नाचती हुई अप्सराओं के समूह द्वारा सूर्य और बाजों के घोष से सारा वातावरण कोलाहल से भर गया। इसके पश्चात समस्त पुष्पों के परागों से युक्त अंजलियों को मस्तक पर स्थापित करके समस्त देवताओं ने प्रणाम किया। इसके पश्चात देवताओं की गमन आगमन से युक्त उस कोलाहल के बीच विश्वकर्मा ने धीरे धीरे सूर्य के तेज की काट छांट की। इस प्रकार शीत, वर्षा और ग्रीष्म ऋतु के कारण बनने वाले रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु द्वारा स्तुत किए गए सूर्य देवता के स्वरूप की काट छांट का वृतांत पढ़ता हुआ व्यक्ति आयु के समाप्त होने पर सूर्यलोक को जाता है।